यार कल मार्बल की वजह से ये बॉयज हॉस्टल का बाथरूम है या फिर रेजिन की स्मेल। क्या आपने कभी मार्बल का हैंगओवर देखा है? अगर आपके नए घर की फ्लोरिंग से नेल पॉलिश रिमूवर जैसी स्मेल आती है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिटॉक्स पे जाना पड़ सकता है। पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मार्बल एक नेचुरल स्टोन है जिसमें क्रैक्स, पिन होल्स होते हैं, तो आपके घर पे जो मार्बल लग रहा है वो फ्लॉलेस और स्मूथ लगे उसके लिए एज फिलर अपॉक्सी और रेजिन को यूज किया जाता है, जिससे आपके मार्बल को स्ट्रेंथ भी मिलती है। बट अगर रेजिन को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करेंगे तो VOC गैसेस ट्रैप हो सकती है। बट ये VOC क्या है? VOC कुछ इनविजिबल केमिकल्स होते हैं जो एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं। ये पेंट, पॉलिश और रेजिन में पाए जाते हैं। बट अगर रेजिन का एप्लीकेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है तो ये VOC गैसेस रेजिन में ट्रैप हो सकती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए नहीं, आपके लिए भी बाद में हार्मफुल होगी और इससे नए घरों में भी स्मेल हो जाती है। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को पूछोगे तो वो बोलेंगे सर नया मार्बल है, कुछ टाइम में स्मेल चली जाएगी। बट चलिए गूगल से पूछते हैं इफ दैट्स ट्रू। द स्मेल इज मोर लाइकली टू कम फ्रॉम इंस्टॉलेशन प्रोसेस सच एज केमिकल्स एंड ग्लू यूज्ड ड्यूरिंग द काउंटरटॉप और फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन। बट अब इससे बचना कैसे है? तो बस ये 3 चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले रेजिन लगाने के बाद स्लैब्स को 24 से 48 आवर्स दो ताकि वो एयर में ब्रीथ कर सके और रेजिन अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। नंबर 2, ट्राई टू यूज वाटर बेस्ड रेजिन। अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछ के इफ पॉसिबल वाटर बेस्ड रेजिन को यूज करो। वाटर बेस्ड रेजिन में VOC बहुत कम या ना के बराबर होता है, जो एनवायरमेंट के लिए आपके और आपके घर वालों के लिए भी बेटर रहेगा। एंड नंबर 3, जस्ट स्मेल द रूम बिफोर द फाइनल इंस्टॉलेशन। अगर स्मेल नहीं आती है दैट मीन्स यू हैव डन इट राइट। मैं ऐसे ही मार्बल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको मार्बल के बारे में और जाना है सब्सक्राइब टू द मार्बल मैनेजर।